आज के लेक्चर में हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है व्हाई आर राइफल बैरल राइफल, यानी राइफल की नाली को राइफल क्यों बनाया जाता है। तो इसका आंसर है कि राइफल की नाली को राइफल इसलिए बनाया जाता है ताकि इसकी मदद से बुलेट अपनी एक खास डायरेक्शन को मेंटेन करे, और अगर बुलेट अपनी एक खास डायरेक्शन को मेंटेन करेगा तो तब आगे जाके वो बुलेट अपनी टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकता है। सबसे पहले हम राइफल की मीनिंग को समझते हैं, तो इसके लिए हमने इन दो फिगर को समझना होगा। लेट सपोज आप इसको बंदूक की नाली का या राइफल की नाली का सामने वाला फेस कंसिडर कर सकते हो। अगर हम इस फिगर को इनसाइड देखें तो ये बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ शेप है इसका। लेकिन अगर हम इस दूसरे फिगर को देखें तो इनसाइड इसका जो डिजाइन है, इसमें ये जो लाइन आप लोगों को नजर आ रहे हैं, तो ये जो डिजाइन है इनसाइड, ये जो शेप है, इसी को हम राइफल या हेलिकल ग्रूव शेप या स्पाइरल ग्रूव शेप भी कहते हैं। यानी ये जो डिजाइन है, ये जो शेप है, इसको हम क्या कहते हैं? राइफल कहते हैं। अब अगर आप लोगों ने इसको पेपर में एक्सप्लेन करना हो तो इसका आंसर होगा द बैरल ऑफ अ राइफल इज राइफल टू कीप द बुलेट अलोंग द रिक्वायर्ड डायरेक्शन एंड टू हिट द टारगेट एक्यूरेटली। यानी राइफल की नाली को राइफल इसलिए बनाया जाता है ताकि बुलेट अपनी एक खास डायरेक्शन को मेंटेन करे और इसकी वजह से वो अपनी टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सके। एक्सप्लेनेशन: Rifling is the process in which helical grooves are made inside the barrel of a gun. It provides a spin motion to the bullet. When a rifle is fired, the bullet moves through the barrel and it has translational motion as well as rotational motion. तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर लेट सपोज हम इसको राइफल या बंदूक की नाली कंसिडर करें तो इनसाइड इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, इसको हम राइफलिंग कहते हैं, या इसको स्पाइरल और हेलिकल ग्रूव शेप बनाया गया है, इसको हम स्पाइरल और हेलिकल ग्रूव शेप भी कहते हैं। तो ये क्या करेगा, असल में ये जो शेप है, ये जो डिजाइन है, ये बुलेट को स्पिन मोशन प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही हम बुलेट को इस राइफल से फायर करते हैं तो बुलेट सीधा जाने के साथ साथ ये बुलेट इस तरह से रोटेट भी करेगा। यानी ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ इस बुलेट के पास रोटेशनल मोशन भी होगा। दिस रोटेशनल मोशन helps the bullet to keep it along the required direction to hit a target accurately. और यही जो रोटेशनल मोशन है, ये बुलेट को एक खास डायरेक्शन में मेंटेन करेगा जिसकी मदद से वो बुलेट आगे जाके अपनी टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकता है। आप इस पैराग्राफ को इस तरह से भी समझ सकते हो कि लेट सपोज ये हमारे पास बुलेट है, जैसे ही हम इस बुलेट को राइफल से या बंदूक से फायर करते हैं तो ये बुलेट सीधा जाने के साथ साथ इस तरह से रोटेट भी करेगा, सीधा जाने के साथ साथ ये बुलेट इस तरह से रोटेट भी करेगा। यानी इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा और ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ इसके पास रोटेशनल मोशन भी होगा। अब अगर ये बुलेट सीधा जाने के साथ साथ इस तरह से रोटेट करेगा तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी और एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम भी होगा। और उस एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बुलेट इस तरह से रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ये कम होगा। तो बुलेट इस तरह से इधर उधर जाने की बजाय रोटेशनल मोशन की वजह से इस तरह से बिल्कुल सीधा आगे जाएगा और सीधा आगे जाके अपनी टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकेगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अगर मजीद आप इसके साथ लिखना चाहते हो तो आप लोग ये भी लिख सकते हो, मैथमेटिकली द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज गिवन बाय, यानी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। क्योंकि हमने देखा बुलेट सीधा जाने के साथ साथ इस तरह से रोटेट भी करेगा, तो सीधा जाने की वजह से इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और रोटेशनल मोशन की वजह से इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। Hence, rippling of a barrel provides accuracy to the bullet motion by sending it along a specific direction. तो इसीलिए हम
राइफल की नाली को राइफल करते हैं, यानी राइफलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से बुलेट अपनी एक खास डायरेक्शन को मेंटेन करके और आगे हम उसको एक खास डायरेक्शन में भेज सकते हैं, जिसकी मदद से वो बुलेट अपनी टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। असल में ये जो राइफल है इसकी मदद से होता ये है कि ये बुलेट को स्पिन मोशन प्रोवाइड करता है, और ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ द बुलेट अपनी एक खास डायरेक्शन को फिर मेंटेन कर सकता है, जिसकी मदद से वो बुलेट आगे जाके अपनी टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकता है।